मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 10th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में राष्ट्रवाद करोगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इफ यू look at the map of the mid-18th century Europe, will we find that there were no nation state as we know them today. Yes, आपने जो previous portion में देखा था कि 18th century में यूरोप के मतलब कोई भी कंट्री नेशन स्टेट राष्ट्र जो कभी नहीं हुआ था. What were the today Germany, Italy, Switzerland and divided into the kingdom. Yes, some राज्य में बटे हुए थे, duchies and cantons, and whose rules देयर एंटोनिमियस टेरिटोरियस अनेक स्वायत्त क्षेत्र के अधीन थे. तो स्टेट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची, यस, निरंकुश राजशाही के अधीन था. टेरिटरी ऑफ द विच लिविंग डाइवर्स पीपल्स, यस, तरह तरह के लोग रहते थे. दे डिड नॉट सेट देमसेल्व्स ऑफ द शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉमन कल्चर, यस, और उनकी जो सामूहिक पहचान एंड कॉमन कल्चर नहीं था. ऑफ्टन दे वर इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अनेक भाषा बोलते थे, बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और अनेक जातीय समूह के लोग थे. एंड दिस हैब्सबर्ग एम्पायर रूल और द ऑस्ट्रियन हंगरी एग्जांपल ऑफ वाज द पिचवर्क्स ऑफ द मेनी डिफरेंट रीजन ऑफ द पीपल्स, यस, अनेक एरिया को जोड़कर जो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर था. इंक्लूड द अल्पाइन रीजन्स एंड टर्न एंड ऑस्ट्रिया एंड Saturland and bit of the Bohemia, whereas the aristocracy was predominantly German speaking. Yes, तो वहाँ पे मोस्टली बहुतायत में जर्मन भाषा बोली जाती थी, कुलीन वर्ग था. एंड इट इज द इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ द लंबार्डियन विनिटिया इन हंगरी. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक Magyar, while the other half spoken in the variety of the delegates. Yes, विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती थी. एंड द गैलिका, द aristocracy जो स्पोक पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, गैलिका. एंड थ्री डोमिनेंट ग्रुप था लाइव विद द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. मास ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट्स, पीपल, बोहेमियंस एंड सोलोविक्स नॉर्थ एंड सोलोवियंस इन द क्रोएट एंड साउथ एंड रोमन्स to the east in Transylvania, and such as the different did not easily promote essence of the political unity. Yes, तो बहुत ही मतलब इजी काम नहीं था जो राजनीतिक रूप से एकता में. ओनली दी बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर, यस, इनको सभी को जो विविधता जो समुदाय था इनको एक समूह में बांधना वाज ए कॉमन एलिगेंसी, निष्ठा थी एंड एम्पावर राजा के प्रति, सम्राट के प्रति. तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड, तो देखते हैं कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ. आइडिया ऑफ द नेशनल स्टेट इन जेंस, कैसे उदय हुआ राष्ट्र राज्यों का. तो अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, तो हम बात करते हैं कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग की. Socially and politically, landed aristocracy was the dominant class on the continent. Yes, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो भूस्वामी थे, कुलीन वर्ग जो था, अरिस्टोक्रेसी एंड भूतया वर्ग में था महाद्वीप में. एंड मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ द लाइफ एंड कट अक्रॉस रीजनल डाइवर्सिटी. यस, आर पार की लड़ाई लड़ते थे पूर्वी, तो काफी प्रॉपर्टी के मालिक थे ना, भूस्वामी थे. दे ऑनर स्ट्रीट इन द कंट्री साइड, आल्सो टाउन हाउस, और गांव में इनकी बड़े बड़े हवेलियों के मालिक थे. एंड दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ द डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी. यस, राजनीतिक कार्यों में बहुत ही मतलब उच्च समाज में रहते थे. देयर फैमिलीज एंड ऑफ्टन कनेक्टेड बाय द मैरिज, और आपस में जुड़े हुए थे. मतलब कोई भी जो टाउन में रहते थे तो कोई भी गांव में फंक्शन है तो उसमें इन्वॉल्व होते थे, शामिल होते थे. पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज, और कुलीन वर्ग बहुत ही शक्तिशाली था. हाउएवर न्यूमरसली ए स्मॉल ग्रुप, लेकिन लिहाज की दृष्टि से मतलब संख्या की दृष्टि से बहुत ही कम थे इनकी. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. यस, किसानों की संख्या ज्यादा थी. तो द वेस्ट एंड बुल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स, जो किराएदार थे, स्मॉल ओनर्स, छोटे भूस्वामी. एंड स्टेट सेंटर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वाज characterized by the west state was the cultivated by the serf. Yes, जागीरों में बटी हुई थी, भूदास प्रथा थी, जो लैंड थी वो जागीरों में बटी हुई थी. In the western and part of the central Europe was growth of the industries production, trade meant by the growth of the town and emergence of the commercial class was extensive, was the based on the production was market. And industrialization began in England in the second half of the 18th century.
and France, part of the German state in the occurred by the only during the 19th century. It the wake of the new social group come into the beginning of the working class population. Yes, जो नया जो सामाजिक वर्ग था, जो working class जो पॉपुलेशन थी, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडलाइज्ड, जो मध्य वर्ग के लोग थे, मोस्टली उद्योग में काम करते थे, बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, प्रोफेशनल पेशेवर थे. And in the Central and Eastern Europe was group of the smaller in the number of till the 19th century में. And the among the educated liberal middle class, जो पढ़े लिखे लोग थे, और उदारवादी जो मध्य वर्ग के लोग थे, आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी, और उनके पास विचार आया कि राष्ट्रीय एकता, फॉलोइंग लोकप्रिय हुए, फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, यस, और समाप्ति चाहते थे, मीन्स कुलीन वर्ग विशेषतः अधिकारों की गिनाई पॉपुलरिटी, तो इनकी समाप्ति चाहते थे. तो थैंक यू. आज के टॉपिक में बस इतना ही.